पीयूष सिद्धार्थ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कल लेसन 2 वैद्युत फ्लैश तथा गॉस की प्रमेय के इम्पोर्टेंट नोट्स बताए थे। मैं आगे के आज उसके बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे कि आज का टॉपिक है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा बिंदु आवेश के कारण विद्युत की तीव्रता मतलब क्या है। एक गोलीय चालक एक गोलीय जैसे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक विलगित गोलीय कोश है। क्या है? विलगित गोलीय कोश है। मतलब क्या है? कैपिटल आर त्रिज्या, ये अपना कैपिटल आर हो गया, आर कैपिटल आर त्रिज्या कि एक विलगित गोलीय चालक है जिस पर आवेश प्लस क्यू, तो आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। देखो क्या, एक समान रूप से वितरित मतलब क्या, चारों तरफ बराबर, मतलब सब जगह समान रूप से जो भी प्लस आवेश चारों तरफ है गोले के पृष्ठ पर। ये हो गया वितरित है। इस कोश के बाहर, पहले नंबर क्या है? कोश के बाहर, कामा कोश के पृष्ठ तथा कोश के भीतर क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि क्या है, जब पहले बताया था, ये माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर क्या आवेश समान। अब इसके बाहर और भीतर और अंदर, देखो अंदर के लिए अपने जे बना ले रहे हैं। ये भीतर हो गया। अब इसके बाहर भी बनाना है। जब अपना हो गया बाहर, कितने गोले बन गए? 3 गोले बन गए। तो ये क्या हुआ? बाहर क्या है? एक बिंदु, क्या मान ले रहे? बाहर एक बिंदु P है। इसका इस पर क्या तीव्रता E है और क्षेत्रफल क्या मान ले रहा है? DS मान ले रहा है या DA मान ले रहा है? दोनों ही चल जाएगा। क्या चल जाएगा? दोनों ही चल जाएगा। ये तुम्हारा क्या चीज हुआ? ये डॉटेड, ये दोनों क्या चीज है? अपना गॉसियन पृष्ठ है। क्या चीज है? गॉसियन पृष्ठ। क्या चीज है? गॉसियन पृष्ठ। और ये क्या है? ओ बिंदु। और आवेश देखो क्या है?
कैपिटल आर के चारों तरफ है। अब अपने इसके लिए क्या निकालना, तीव्रता। एक बार क्या निकालना, इस पर निकालना, एक बार इस पर। ये भीतर हो गया, ये पृष्ठ पर हो गया, ये बाहर हो गया। पहले निकाल ले रहे हैं, केस डाल ले रहे हैं। कितने केस है अपने, 3 केस। इसलिए फर्स्ट केस पहले उतारते हैं कि जब बिंदु गोलीय चालक के बाहर स्थित हो, मतलब क्या है, बाहर स्थित हो, अर्थात क्या होगा, स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से। वैद्युत क्षेत्र की अपनों को क्या निकालनी है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपने, हम एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय चालक की कल्पना करते हैं। क्या करते, कल्पना करते हैं। इसे क्या कहा हुआ है, गॉसियन, क्या बताया था, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ में गॉस की पिरमें लगाने पर लगा लो। गॉसियन, इसमें क्या लगाओगे अपने, गॉस की पिरमें लगाने पर। गॉस की पिरमें क्या चीज होती है, तो गॉस की पिरमें इसके पहले पार्ट में आया था, फाई सापेक्ष में ई बनाओ चाहे नहीं बनाओ चल जाएगा। और इधर बताया था इंटीग्रेशन फाई ई वेक्टर डॉस डी एस, यही तो बताया था। अगर इस और बराबर क्या होता बताया था, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब अपने इन दोनों को उतार ले रहा है, इंटीग्रेशन फाई ई डी एस वेक्टर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब देखो डॉट हटाओगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फाई ई डी एस कॉस थीटा। अब ये आ जाएगा। अब देखो ये दी क्या हुआ, थीटा बराबर कितना हो 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है अपना पता ही है, 1 होता है। और कांस्टेंट को बाहर निकाल लो तो फाई इंटीग्रेशन डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। और जहाँ अपना को पता है क्या चीज़, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दो, क्या हो जाएगा, वैल्यू लगाने के बाद कितना हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई बराबर कितना निकला, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये अपना प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब इसमें कितने पार्ट बताए थे, पहला पार्ट ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, दूसरा पार्ट, केस सेकंड। क्या बताया, केस सेकंड। केस सेकंड में जब क्या हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब यहां पर स्थित हो, जिस पर ये डॉटेड, ये डार्कनेस लाइन पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात क्या हो जाएगा,
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। क्या हो जाएगा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो ई बराबर कितना हो गया? 1/4πε0 और क्यू बटे स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? इसी डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है, आगे आर स्क्वायर लगा देंगे। क्या होगा? आर स्क्वायर। अब केस सेकंड, कितना केस थे? 3 केस थे ना। केस थर्ड, सेकंड हो गया, केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या कह रहा है? देखो क्या है इसमें केस थर्ड। केस थर्ड में क्या हो? अब भीतर आ गया। क्या आ गया? भीतर। जब बिंदु गोलीय चालक के भीतर हो, के भीतर स्थित हो। क्या हो? भीतर स्थित हो तो क्या होगा? अर्थात क्या हो जाएगा? बेओ अर्थात में क्या हो जाएगा? स्मॉल आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। स्मॉल आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो अब क्या करेंगे? अपने इससे में गॉस की परिमेय लगाने पर क्या होगा? गॉस की परिमेय से। गॉस की परिमेय क्या होता है? अभी तो लिखा था, देखो ये लिखा था, इसे उतार ले रहे। इंटीग्रेशन ई डी बराबर, अब देखो गॉस की पृष्ठ के भीतर क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ के भीतर Q बराबर कितना होता है? 0। गॉसियन पृष्ठ के भीतर क्या होता है? आवेश क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? आवेश शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। ई बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा बराबर 0। तो अगर इसे नीचे पहुंचा दोगे तो क्या हो जाएगा? ई बराबर 0। क्या हो जाएगा? अंदर क्या हो जाएगा? अपना मान कितना निकल गया है? अंदर 0। ये अपनी टॉपिक खत्म। चलो इसे मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ जिससे कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान क्या कह रहा? एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना आर त्रिज्या की एक विलगित गोलीय कोश है। ये आर त्रिज्या की मतलब ये डार्कनेस आर त्रिज्या, इस पर समान रूप से आवेश देखो है। फिर इसके कोश के अंदर बाहर क्या निकालना? 3 केस है। पृष्ठ पर तीव्रता निकालना। पहले अपने क्या निकालना है? बाहर। इसके लिए अपने एक कल्पना करते हैं गोलीय चालक है, जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। उस पर क्या आपने लगा रहे हैं? गॉस की परिमेय लगाने पर इंटीग्रेशन फाई सापेक्ष में ई बराबर ना फाई ई बराबर इंटीग्रेशन फाई ई वेक्टर डॉट डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब इतने सेकंड 2 पोर्शन को उतार लिया, जो उतार लिया। अब डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा, थीटा का मान अपना अगर थीटा 0 हो तो कॉस 0 का मान 1 होता। फिर ई बाहर निकल गया, इसका मान 1 लग गया। और ऐसे संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला कितना था? 4πr²। तो 4πr² लगा दिए, ई बराबर ये अपना निकले। इसी प्रकार अगर ये पृष्ठ पर स्थित हो, क्या पृष्ठ पर स्थित होगा तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आ जाएगी, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। अब जब कोरे के अंदर स्थित हो, चालक के भीतर होगा तो क्या होगा? स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर। इस स्थिति में क्या होगा? आवेश शून्य होगा। जब आवेश शून्य होगा तो क्या होगा? तीव्रता ही नहीं निकलेगी। जो क्या अपना निकल गया, क्या है? तीव्रता 0। ये अपना टॉपिक खत्म। मैं इसका आपको बता रहा हूं अभी। नेक्स्ट हेडिंग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या, एक अनंत लंबाई का तार है, क्या एक अनंत लंबाई का तार है, उसके निकट अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, मतलब एक तार अपने बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी लिखा देंगे। तो एक अनंत लंबाई का अपना तार बना लिया, क्या बनानी है, अनंत लंबाई, जिसकी कोई निश्चित नहीं है लंबाई कितनी है। तो पहले थ्योरी थोड़ी लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद चित्र में और बता दूंगा। माना एक अनंत ना, माना नहीं, यदि कोई आवेश Q लंबाई स्मॉल l की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येक एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। मतलब क्या हुआ, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, या क्यू बराबर लैम्डा गुणे एल, ये समीकरण अपना हो गया एक। अब इसके बाद निकालना अपनों को, इसके अंदर क्या निकालना, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या, माना एक अनंत लंबाई तार का रेखीय घनत्व, ये आ गया रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तार के निकट R
दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अनंत लंबाई L का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। क्या कहा कि एक तार है, उसके लंबाई के अनंत अपने बेलनाकार पृष्ठ खींचते, मतलब तार क्या हो गया अपना L लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ खींच लें। इसके R दूरी पर मान ले रहे ये R दूरी पर क्या है, एक बिंदु, ये अपना क्या हो गया, एक बिंदु P हो गया। P पर अपनों क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका क्षेत्रफल अपनों ने क्या मान लिया, ds मान लिया, चाहे dA मान लो। अब इसके लिए अपने क्या करेंगे, ये भी अपना क्या हो जाएगा, पृष्ठ ds। इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ में गॉस की प्रमेय लगाने पर, तो गॉस की प्रमेय क्या बताया था, फाई, फिर से लिख दे रहे हैं, क्या बताया था, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन फाई ई डॉट डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, जो अपने क्या बताई थी, गॉस की प्रमेय बताई थी। अब अपने इन दोनों पार्ट को उतार ले रहे हैं, इंटीग्रेशन फाई ई डी एस क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फाई ई वेक्टर हट जाएगा, फाई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ये दी थीटा बराबर कितना हो, ये जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान अपना 1 होता है। तो यह हो गया, ई बाहर निकाल लिया, फाई इंटीग्रेशन फाई डी एस क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, क्या जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अपनों को पता है बिहार इंटीग्रेशन फाई डी एस बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का, तार के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आता है 2 पाई आर एल, वैल्यू लगा दो, ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर कितना होता है। और अपनों को अभी समीकरण 1 में क्या बताया था, क्यू बराबर क्या होता था, लैम्डा, समीकरण 1 से ई गुणा 2 पाई आर एल, और क्यू का मान कितना निकला, लैम्डा एल और एप्सिलॉन जीरो, एल से एल कट गया, ई बराबर निकला 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो और लैम्डा बटे आर, क्या निकला, लैम्डा बटे आर लिखना। ये अपना फार्मूला हो गया प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ। देखिए क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की, मतलब यदि कोई आवेशित आवेश क्यू लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, तो प्रत्येक एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, और
क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। माना एक अनंत लंबाई तार का रेखीय आवेश घन लैम्डा हो तो तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपनों को वैद्युत क्षेत्र की, मतलब एक लंबाई का तार जो हो अनंत लंबाई, इसके अपने क्या करते हैं, एक गॉसियन L लंबाई का क्या बताया, गॉसियन पृष्ठ को अपने खींच लेते। इस गॉसियन पृष्ठ में अपने क्या लगते हैं, गॉस की परिमेय लगाते हैं। गॉस की परिमेय फाई ई बराबर इंटीग्रेशन फाई ई डी एस क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इन दो पार्ट को अपनों ने उतार लिया और डॉट हटाते तो अपने कॉस आ जाता है और थीटा का मान के तोता 0 0 बराबर 1 हुआ। तो जिला ऑफ तार के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एल लगा लिया और समीकरण 1 से Q बराबर लैम्डा एल है, लैम्डा एल का मान लगा दिया, एल से एल कट गया, E बराबर कितना निकला 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर। ये अपना समीकरण, ये अपना लंबाई वाला भी डेरिवेशन अपना हो गया।